हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही लाजवाब और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों, आइए कौन सी टॉपिक है उसके बारे में बताते हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है, तो आपको ध्यान देना है। वो कौन सा टॉपिक है, आइए आपको बताते हैं सेंटेंस के माध्यम से, बहुत ही लाजवाब तरीके से। देखिए, आपको पहला सेंटेंस मैं बताता हूँ अब क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं, ये क्या है, सारा बात आपको बताते हैं एक सेंटेंस के माध्यम से। एक वाक्य आपको मिल जाए कि गाड़ी, देखिए, गाड़ी रोको, फिर कामा लगा दे, मत जाने दो, है बात। देखिए लिखा हुआ है गाड़ी रोको, क्या लिखा है, रोको। अब गाड़ी को रोकना है, मत जाने दो। एक केवल चिन्ह देखिए, ये जो आपका है ये कामा है, ये चिन्ह का प्रयोग देखिए। अगर इसी को थोड़ा कहीं गलती कर दिया, इसीलिए इसको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, दूसरी कहानी हो जाएगी। कैसे, गाड़ी रोको मत जाने दो, गाड़ी रोको मत जाने दो। अभी तक क्या लिखा था, गाड़ी रोको मत जाने दो, और यहां अब क्या हो गया, थोड़ा केवल चिन्ह का इधर उधर हुआ और पूरा गलत हो गया, पूरा अर्थ ही अलग हो गया, पूरा एकदम। आपको ये बात ध्यान रखना है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, तो शब्द या आपको वाक्य अलग करना एवं भाव को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए गए विराम चिन्ह को पंचुकेशन कहते हैं। आज आपको पढ़ाएंगे पंचुकेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए सिखाते हैं। देखिए, यहीं आपका तुरंत थोड़ा भी मिस्टेक कर दिया, गड़बड़ी हो जाती है। तो आज आपको बहुत ही विस्तार तरीके से पढ़ाएंगे। कुछ आपको सेंटेंस जो एग्जाम में आते हैं उस सेंटेंस को वह लेकर आए, सीधा दिमाग में बैठाएंगे, कितना भी कमजोर छात्र क्यों ना हो। तो चलिए सिखाते हैं, जान पाए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा गड़बड़ी किया, हो गया गड़बड़। तो आज हम पढ़ेंगे पंचुकेशन के बारे में, इसका जो मेन अर्थ होता है विराम चिन्ह। तो आइए इसके बारे में एक विस्तार से आपको बताते हैं, बड़े ही शानदार तरीके से, ताकि कोई बच्चा गलती करके ना आए एग्जाम में। ठीक है, ये हाई स्कूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका आता ही है, कोई भी कंपटीशन में भी आ सकता है। तो तैयारी रखना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो ध्यान रखना है आपको। तो आइए आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे, इसके डिफिनीशन विस्तार से एकदम बताएंगे, सीधा दिमाग में बैठाएंगे। आपको मैंने बता दिया है। सबसे पहले आपको मिलेगा कि पंचुकेशन किसे कहते हैं। तो देखिए, लिखते समय शब्द, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखते समय शब्दों या वाक्यों को अलग करने एवं भाव को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया गया उचित विराम चिन्ह को पंचुकेशन कहते हैं। जैसे आपको मिल जाएगा फुल स्टॉप, स्टॉप, कामा, क्वेश्चन मार्क्स, ETC, बहुत है, तो ध्यान रखना। ठीक, अब बहुत बच्चे कहेंगे सर इसके बारे में जानते हैं, जहाँ क्या लगा हो क्वेश्चन मार्क लगा दो, जहाँ कथन पूरा हो जाए फुल स्टॉप लगा दो, वाक्य पूरा हो जाए पूर्ण विराम लगा दो, असर्टिव सेंटेंस हो यानी साधारण वाक्य हो पूर्ण विराम लगा दो। ऐसे नहीं, आज विस्तार से सीखना है, ताकि एग्जाम में ये नंबर छूटना नहीं चाहिए। तो आइए सीखते हैं। और देखिए उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, आप अगला भी देखें कि पंचुकेशन मार्क के सही प्रयोग से भाषा को सरल बनाया जा सकता है। इनके अशुद्ध प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। अभी मैंने आपको सिखाया यहाँ पर, इनका अगर आपने अशुद्ध कर दिया, गाड़ी रोको, अब यहाँ आपने कामा नहीं लगाया, पहले लिख दिया गाड़ी रोको मत जाने दो, कहीं रेलवे स्टेशन पर आप खड़े हैं, हो गया गड़बड़, तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है, थोड़ा भी अशुद्ध हुआ पूरा गड़बड़ हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। इससे क्या होता है, आप किसी भी सेंटेंस को बहुत लंबा नहीं, शॉर्टकट में सारी बातों को दे सकते हैं। अगर इसका आप सही प्रयोग जान गए, सरल भाषा बना सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए पंचुकेशन मार्क का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए।
ठीक, तो आइए सीखते हैं। तो इसमें कौन कौन से चिन्ह आते हैं आप लोग स्क्रीन पर देख लें। नंबर 1 आपको मिल जाएगा फुल स्टॉप, नंबर 2 क्वेश्चन मार्क, फिर नंबर 3 आपको कामा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कामा। ये थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। फिर आपको डबल इन्वर्टर कामा मिल जाएगा, ठीक है, और फिर सिंगल इन्वर्टर कामा मिल जाएगा, ये ध्यान रखना है। अपोस्ट्रॉफी मिल जाएगा आपको, ठीक, अपोस्ट्रॉफी ये कैसे प्रयोग होगा, कहाँ लगाना है, सारी बातें बताएंगे। फिर आपको क्या मिल जाएगा? कोलन, कोलन आपको मिल जाएगा, फिर सेमी कोलन मिल जाएगा, फिर क्या मिल जाएगा? हाइफन मिल जाएगा, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है? कैपिटल लेटर कैसे लिखना है वाक्यों में, जिससे आपको मिल जाए कहाँ कैपिटल लेटर होना चाहिए, कहाँ स्मॉल लेटर होना चाहिए, उसको भी सही करने को आता है इसी में। तो कैसे लिखेंगे, ये टॉपिक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए करते हैं। इस पर क्वेश्चन भी बनता है, एग्जाम में आपको दिखने को मिलेगा। अभी यहाँ आपको करके लाइव दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ना चालू करते हैं, एक एक आपको सिखाते हैं, ठीक। तो नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वो है आपका फुल स्टॉप। अब सर फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो फुल स्टॉप का प्रयोग आपको असर्टिव सेंटेंस में करना है और इम्परेटिव सेंटेंस में करना है। आइए आप लोग सेंटेंस के माध्यम से भी सीख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या है? दिस इज माई बुक। आपने देखा, ये साधारण वाक्य आपका है, असर्टिव सेंटेंस है। फुल स्टॉप आपने तुरंत लगा दिया, ठीक है। कोई वाक्य है जो आपको पूरा अर्थ दे रहा है, उसके बाद आप क्या करेंगे? फुल स्टॉप को लगा देंगे। दूसरा देखिए कि कम हियर, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस आ गया, आपने उठा के फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये बातें आपको दिमाग में रखना है कि असर्टिव सेंटेंस मिल जाए और आपको इम्परेटिव सेंटेंस मिल जाए, आप तुरंत ही ठोंक देंगे क्या? आप फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। किसका? फुल स्टॉप। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए अगला जो इसका नियम होता है कि और कहाँ प्रयोग करते हैं, तो आप ध्यान रखिए फुल फॉर्म के आगे। किसके आगे? फुल फॉर्म में आप देखते हो कि फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। और बेटा एक खास जगह और आपका होता है, जहाँ आप मिस्टर लिखते हो वहाँ आप फुल फॉर्म, वहाँ आप क्या करते हो? फुल स्टॉप का प्रयोग करते हो। ये बात ध्यान रखना। चलिए क्या है भी, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एब्रीविएशंस योम इनिशियल्स, ठीक है, इनिशियल्स। तो ये आपको ध्यान रखना, इनिशियल्स और एब्रीविएशन क्या है। तो ये आपका है, तब आप क्या है, फुल फॉर्म है वो फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल फॉर्म में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगा देते हैं। फुल स्टॉप जैसे पीएचडी आप लिखते हैं, पीएचडी, तो आप देखते हो पीएचडी हो गया या बीएससी आपको लिखना है, ठीक। तो फुल स्टॉप के लिखते हो ना, फुल फॉर्म आपको मिल जाता है, तब आप फुल स्टॉप लगाते हो। तो ये बात ध्यान रखना है, ओके। आप लोग अगर एमए लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो, वीए लिखते हो तो कैसे लिखते हो, एमएलए लिखते हो तो कैसे लिखते हो। अब यहाँ देखिए मिस्टर जैन लिखा हुआ है, यानी आप किसी का नाम लिखते हैं तो मिस्टर करके लिखते हैं, और उसमें मिस्टर आप कैसे लिखते हैं? यम फुल स्टॉप लगा दिए, यम आर फुल स्टॉप लगा दिए। तो यहाँ इसको इनिशियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनिशियल्स, ठीक है। जब आप कोई साइन करते हो उसमें शॉर्टकट में आप क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं, तो आपका इनिशियल्स हो जाता है। तो आपको जब कहीं साइन करना है, नाम लिखना है ऐसे, तो मिस्टर के आगे ये आपका हो गया, यहाँ आपको लगाना है क्या? फुल स्टॉप। ये तो दिमाग में बैठ गया होगा। इम्परेटिव सेंटेंस में और असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाएंगे, ये आपको फुल फॉर्म मिल जाएगा। आप अपनी भाषा में, किताब को रटिए नहीं, ये मैंने केवल एक आपको नमूना लेकर रख दिया है कि अगर आपको कोई ये चीज़ दिखाता है तो आपको घबराना नहीं कि मैं पढ़ा नहीं हूँ, इसके बारे में जानता नहीं। फुल स्टॉप भैया मिल जाए और फुल फॉर्म मिल जाए तो वहाँ आपको क्या करना है? फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। या आपका यहाँ मिल जाए मिस्टर मिसेज, तो वहाँ आपको क्या करना है? फुल। ये आप जानते हो। तो आशा करते हैं बात दिमाग में सीधा बैठ गई होगी, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्या है? क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क बहुत सिंपल है बेटा। कैसे? देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाउ आर यू,
क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया। तो जब आपको हेल्पिंग वर्ब आगे मिल जाए, क्वेश्चन मार्क या WH वर्ड मिल जाए, इससे इज आपको इज सी गो, इज सी गोज कर दो या इज सी गोइंग कर दो, ये सही है। तो यहाँ आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है बेटा, ध्यान रखना। यहाँ आप क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे, क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक, ये ध्यान रखना है। जब हेल्पिंग वर्ब आपका आगे होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप अगर नहीं पढ़े हो तो मैंने टेंस पढ़ाया है बहुत ही विधिवत, वहाँ आप सीखो। WH वर्ड मिल जाए, काम खत्म, दो चीज़ आपको मिल जाए, क्वेश्चन मार्क लगा दो सीधा। तो आइए अभी हम आपको और सिखाते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन मार्क वाला। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ये आपको आजीवन आ जाना चाहिए। चलिए, तो आशा करते हैं सारी बातें आपके दिमाग में बैठ रही होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 आपका क्या गया, कामा का प्रयोग। इसका प्रयोग ठहराव के लिए होता है। कामा जब लगाते हैं तो हम कुछ क्षण के लिए रुकते हैं, फिर आगे बात को कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ, कैसे, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के जैसे वर्ग के शब्दों को अलग करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं बेटा। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच जानते हो, नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा, ये सब आप, एडजेक्टिव, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें जब एक ही तरह के शब्द आपको बार बार मिले, जैसे भैया देख लो, सचिन, सौरभ और गौतम, ठीक है, एंड दीपक, नाउन मिल रहा है ना, नाउन मिल रहा है ना। तो जब नाउन मिल रहा है बार बार, वही चीज़ है पार्ट ऑफ स्पीच का। तो जब बार बार आपको ऐसे ही शब्द मिले तो वहाँ पर क्या लगा देना है बेटा, कामा लगाना है, ठीक, ये बातें ध्यान रखना है। और नीचे देखिए, ये तो आपके नाउन है। नंबर दूसरा देखिए आपका क्या है, ही इज़ वेरी इनोसेंट, होनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, ये आपका एडजेक्टिव है। जब बार बार वही चीज़ आपको पार्ट ऑफ स्पीच का मिल जाए, एडजेक्टिव, या आपको नाउन मिलने लगे या आपको प्रोनाउन मिलने लगे बार बार, तो वहाँ आपको कामा लगाना है। लास्ट के बाद आपको जब एक केवल लास्ट बचे तो उससे पहले आपको एंड लगा देना है। ये बातें ध्यान रखना है। तो एंड की विशेष यहाँ जानकारी करना नहीं है, बस तरीका आपको बता रहे हैं सीखने के लिए। तो ये आपका होगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तीसरा आपका हो गया समाप्त। चलिए, तीसरे में एक और स्थिति है जो हम पढ़ते हैं, जो स्थितियाँ होंगी। तो ये आपका पहला ए हो गया, स्मॉल समाप्त, ठीक है, स्मॉल ए समाप्त हो गया। अब आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा बी। अब बी पॉइंट क्या है, तो तिथि को वर्ष से अलग करने के लिए, तिथि को क्या करना है, वर्ष से अलग करने के लिए हम लोग क्या, किसका प्रयोग करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। ये आपका बी पॉइंट ध्यान रखना है। ए पॉइंट आपका हो गया था, अब ये बी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या बताना है आपको, कि तिथि को वर्ष से अलग करने के लिए, जैसे सी वाज बर्न ऑन माई 12, फिर आपको रुकना है काम 1987, ठीक है, फिर आपको लगा देना है फुल स्टॉप। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस भी देख सकते हैं, आई गो टू द जॉब ऑन जुलाई 15, फिर आपको क्या बोलना है, 2010, हो गया काम। तो ये बातें आपको दिमाग में, तिथ, भैया तिथ हो, उसको वर्ष से अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। कोई कमज़ोर बच्चा होगा याद हो जाएगा कि तिथ सर आ जाए तो आप तारीख लिख दो, और तारीख में आपको जब वर्ष मिल जाए उसको अलग लगाना है कामा लगा के, अलग लिखना है कामा लगा के। ये सब इम्पॉर्टेंट है बेटा, ऐसे छोड़ देगा और आपको क्या करना पड़ेगा, कामा लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ही, तो ध्यान रखना है। चलिए, अब सी पॉइंट आपका क्या है उसको भी हम आपको बताते हैं, सीधा आपके दिमाग में बैठाते हैं। कोई समस्या इतने में, बट थोड़ा भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए। तो देखिए सी पॉइंट आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच को
वाक्य से अलग करने के लिए आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि रिपोर्टेड स्पीच को वाक्य से अलग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कामा का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे प्रिया सेड, ये आपका क्या है, ये आपका इसको अलग करना है, छोटा सा वाक्य है, रिपोर्टिंग वर्ब जिसको कहते हैं। इसको अलग करने के लिए हमने क्या किया है, कामा का प्रयोग किया है और जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इससे अलग कर दिया है। तो ये ध्यान रखना, छोटी बात है बेटा, ये आप बहुत बार देखें, लेकिन आज जब देख रहे हैं तो ये आपको विश्वास हो जाएगा कि भैया ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब है सीधा उसको कामा लगा के लिखना है। ओके, तो ये आपका हो गया सी। आप लोग ऊपर नीचे सेंटेंस देख सकते हो, अब ज़्यादा इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं। डी आपका क्या है, यस या नो के बाद आपका आ जाता है। देखिए ये सब बातें कहीं पता था तो हमने कहीं नहीं पढ़ा था, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। ऊपर कई नियम थे जो पढ़ा था, लेकिन ये आ गया यस या नो के बाद। नंबर 1 देखिए यस, फिर आपको क्या करना है, कामा लगाना है। आई शैल गो देयर, मैं वहाँ गया या मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक, नो आई विल नॉट डू दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं करूँगा। तो ध्यान रखना है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि जब यस और नो आ जाएगा तो अगर आप क्या करना है, वहाँ कामा लगा के लिखना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 4 नंबर हमारा क्या कह रहा है। 4 नंबर है आपका डबल बॉन्ड और डबल इन्वर्टर कामा। क्या है, डबल इन्वर्टर कामा। तो डबल और सिंगल इन्वर्टर कामा का क्या मसला है, मसला नहीं है, आइए इसको हम सेंटेंस के माध्यम से सिखाते हैं। देखिए क्या करना है यहाँ आपको, जब आपको रिपोर्टेड स्पीच मिली, कोई कथन किसी दूसरे द्वारा कहा गया कथन मिल जाए, तो वहाँ आपको क्या करना है, उस सेंटेंस को इन्वर्टर डबल इन्वर्टर कामा से लिखा जाता है। लेकिन जब आपको टाइटल मिलता है, शीर्षक मिलता है, जैसे आप लिखते हो वहाँ क्या संदर्भ लिखते हो, तो पाठ का नाम आप क्या करते हो, सिंगल इन्वर्टर का कामा से लिखते हो। लेकिन जब उसी किसी को कथन कहीं मिल जाता है, दूसरे का कोई कथन मिल गया और आपने ज्यों का त्यों कहना है, तो इन्वर्टर कामा में लिखोगे। ये आपको डायरेक्ट स्पीच में बहुत मिलता है, बहुत की वही मिलता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, तो ध्यान रखना है। तो बातें दोनों दिमाग में आ गई। अब आइए हम किताब का जो इसमें लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं कि डबल इन्वर्टर कामा का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बातों को बिना बदले डायरेक्ट स्पीच में रखने के लिए किया जाता है। जैसे सेंटेंस पहला देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि आई एम गोइंग टू कानपुर। अब क्या लगा दिया आपने, डबल इन्वर्टर कामा लगा दिया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपको तथा सिंगुलर इन्वर्टर कामा का प्रयोग टाइटल के लिए किया जाता है, शीर्षक के लिए किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, हिंदी का जब संदर्भ लिखना होता है या अंग्रेजी का आपको लिखना हो तो आप क्या करते हो, जो टाइटल होता है उसको कामा में लिखते हो, सिंगल भी। देखिए नीचे दिया हुआ है आपको, आपने क्या देखा, द हिंदुस्तान टाइम्स, फिर आपको किस में किया, इसमें कामा किया, सिंगल कामा में किया। इज़ ए गुड न्यूज़पेपर, हो गया ना। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है भैया, आसानी से ये दिमाग में बैठ गया होगा। मैंने तो पहले व्यवहारिक रूप में बताया कि सीधा किसी द्वारा कही गई बात को हम किस में लिखते हैं, इन्वर्टर कामा, डबल इन्वर्टर कामा में। लेकिन जब हम किसी के शीर्षक या छोटे शब्दों को, टाइटल को आपको बताना होता है, तब हम क्या करते हैं, उसको सिंगल इन्वर्टर कामा में लिखते हैं। तो आशा करते हैं ये बातें आपके दिमाग में सीधा जहन में बैठ गई होगी, आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं 5वां नंबर, अपोस्ट्रॉफी के बारे में। ठीक है, पोस्ट ऑफ ट्रॉफी के बारे में। आइए, इसमें क्या होता है सर, संबंध प्रकट करने के लिए सिंगुलर के साथ यस से पहले प्लूरल के साथ यस के बाद में एक खास बात ध्यान रखना है कि जब भी आपको अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करना है तो क्या करेंगे, सिंगुलर से पहले, सिंगुलर अगर आपको मिल जाता है तो सिंगुलर से पहले, जैसे आप सेंटेंस देख रहे हो कि दिस इज अश्विनी वाज,
यह जो घड़ी है आसुनी की है, यह आसुनी की घड़ी है, ठीक है। तो यहाँ जो एक मनुष्य है, जो एक व्यक्ति है, वहाँ आप एक वचन है वो, तो उससे यस से पहले क्या किया गया है, अपॉस्ट्रोफी लगाया गया है। देख रहे हो ना बाबू। अगर आपको यहाँ बहुवचन मिल जाए, सेंटेंस देखिए, दिस इज ए गर्ल्स ऑनेस्ट, दिस इज बॉयज ऑनेस्ट, तो ये ध्यान रखना यस के बाद लगाना है। ओके, कोई डाउट? इसका मतलब क्या निकल जाता है कि जब कहीं आपको ये चीज़ मिल जाए तो वहाँ उसका अर्थ क्या निकलेगा, की निकलेगा, ये ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं बातें आपके दिमाग में बैठ रही होगी। आपको अपने मन को नहीं भटकाना है, पूरा दिमाग यहाँ लगाना है बेटा। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ध्यान से बैठ के पढ़िए। तो अब आगे बढ़ते हैं, आपको पढ़ाते हैं क्या, नंबर 6 नंबर आपका है सेमीकोलन। यानी सेमीकोलन का प्रयोग कैसे करते हैं, आपका जो नियम है उसको ध्यान से देख लेते हैं। तो आपका नियम क्या कह रहा है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए कामा या कंजक्शन के स्थान पर सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। कामा और किसके, कंजक्शन के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। वो भी कैसे, आप लोग ध्यान से देख रहे हैं स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन के माध्यम से भी, सेंटेंस के माध्यम से भी आपको दिखाते हैं। क्या लिखा हुआ है, आई एम अपसेट। तो जो पहला क्लाज आपको दिख रहा है ये आपका स्वतंत्र है, स्वतंत्र उपक्लाज है, यानी यहाँ फ्री है। देखिए ये अपने आप में स्वतंत्र है और फ्री है, और ये अच्छा भी है, ठीक है, किसी पर डिपेंड नहीं है। तो आई एम अपसेट, मैं परेशान हूँ, मैं उलझन में हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये आप जो सेंटेंस है एकदम पूर्ण है, स्वतंत्र है, ध्यान रखना। और कोई कोई वाक्य क्या होता है कि क्या होता है, आश्रित उपवाक होते हैं। तो ये आपका जो है इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ आपका आश्रित उपवाक नहीं। तो ये पहचान करना है आपको। जब ये पहचान लेंगे, चुटकियों में आपको ये चिन्ह लगा देना है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए उसके बाद आपका क्या है, ही इंसल्ट माई फादर। तब उसके पिताजी की इंसल्ट हो गई, इसलिए वो क्या है, वो अपसेट है, उलझन में, परेशान है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद नीचे आपका है, देख सकते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अब ये भी आपका स्वतंत्र है, इसको किसी सेंटेंस की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र है। तो ध्यान रखना, जब ऐसे आपको मिल जाए तब वहाँ आप क्या लगाएंगे, सेमीकोलन, ठीक है। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं, 7 नंबर, 6 नंबर ये आपका हो गया, आसानी से आप समझ पाए होंगे, इसमें कुछ दम ही नहीं है। 7 नंबर क्या कह रहा है, वो आपका है एक्सक्लामेशन। क्या है, एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है। उल्टी आई चिन्ह होती है, इसमें जो होता है वाक्य भी होते हैं और आपके क्या होते हैं, शब्द भी होते हैं, शब्द के आगे लग जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना है कैसे, जैसे वाक्य आपको मिल जाएगा एलएस, फिर आपका एक्सक्लामेशन जो चिन्ह होगा वो हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, आई एम रूटनेड, ठीक है। ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या वर्ड के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है, आप लोग देख रहे हैं विधिवत, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपका क्या है, हाउ हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वह कितनी सुंदर है, ठीक। तो यहाँ जब कोई आश्चर्यजनक बातें होती है वहाँ आप क्या लगा देते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लगा देते हैं, कोई चिन्ह लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आशा करते हैं बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि अगर आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मिल जाए या आपका कोई वर्ड मिल जाए तो वहाँ आपको क्या करना है, ये चिन्ह का प्रयोग कर देना है। सेंटेंस तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे मिलेंगे। आइए नंबर बी में हम आपको इंटरजेक्शन के बाद आपका क्या आ गया, हुर्रा आ गया। अब यहाँ आपका क्या है, हुर्रा के बाद भी आपने क्या लगा दिया, एक्सक्लामेटरी मार्क लगा दिया, एक्सक्लामेटरी आपने क्या लगा दिया, एक्सक्लामेशन आपने चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, एल्स अगर आ गया तो आपने क्या लगा दिया, एक्सक्लामेशन मार्क लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं दिमाग में बैठ गया होगा, ये दूसरा नियम आपने देख लिया होगा। तो शब्द मिल जाए या सेंटेंस मिल जाए उसके बाद आपको क्या कर देना है, लगाना ही लगाना है, ठीक।
अब हम लोग क्या करते हैं, तो रूल नंबर आपका 8 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो रूल नंबर आपका 8 कह रहा है कि यूज ऑफ कैपिटल लेटर। अब कैपिटल लेटर का प्रयोग कब करते हो, तो ध्यान देना है, कैपिटल लेटर का प्रयोग हम तब करते हैं जैसे आ जाता है नियम नंबर 1, वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के प्रारंभ में करते हैं। तो ये बात आप कक्षा 5 में ही सीख लिए हैं, अगर नहीं सीखे तो यहाँ भी सीख लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको गलती नहीं करना है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे जो बोर्ड हो, ठीक, तो गलती नहीं करना है। तो आपको पहला अक्षर क्या करना है, जैसे यहाँ गलत लिखा हुआ है ऐसे आपको देगा बेटा, ध्यान से देखिए, आपको सही करना होगा। यहाँ भी एग्जाम्पल आप देख रहे हो, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर कैसे लिखे हैं इसमें, हरी गोज टू द मार्केट, ठीक है। तो सेंटेंस ऐसे सही करना है, पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर में, ठीक। फिर बी पॉइंट देखिए आपका क्या कह रहा है, डायरेक्ट स्पीच का प्रथम शब्द क्या लिखना होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसे मोहन से टू मी, फिर आपने इन्वर्टर कामा लगाया, अब यहाँ आपने क्या लिखा, जो डब्लू आपका है वेयर, वो भी आपका क्या है, जो पहला लेटर है वो क्या है, कैपिटल लेटर है। ये बातें ध्यान रखना है, ठीक। इसके पहले लेटर क्या होंगे, कैपिटल लेटर से होंगे। आशा करते हैं सारे विद्यार्थियों की जो बातें मैं बता रहा हूँ दिमाग में बैठ रही होंगी, कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, बात समझ में आ रही है। ये सब बहुत आसान है, लेकिन एक बार नज़र डालना ही डालना है बेटा एग्ज़ाम देने से पहले, तो ध्यान रखना है। अब देखिए सी आपका क्या कह रहा है, प्रॉपर नाउन, ठीक, प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रथम अक्षर क्या कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे आपका आ गया हरीश, इंग्लिश या इंडिया या रशियन, ये सब जब आ जाएगा, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का नाम आ जाएगा, कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। ये चाहे बीच में आए चाहे जहाँ आए, ये ध्यान रखना है आपको, ये लगाना है तो कैपिटल लेटर से ही लिखना है। ओके, अब देखते हैं डी पॉइंट आपका क्या कह रहा है, ईश्वर के लिए प्रयोग किए गए नाउन या प्रोनाउन लिखने से पहले उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर। जैसे माय गॉड हेल्प यू, कैपिटल लेटर से है तो ध्यान रखना है। चाहे देखिए ट्रस्ट हिम ऑलवेज, तो हिम भी गॉड के लिए प्रयोग किया गया है, तो भाई आप लगाएंगे कैपिटल लेटर, ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने बताया नाउन या प्रोनाउन गॉड के लिए है, भगवान के लिए है, तो आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर से ही लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ पंचुएशन चल रहा है, पंचुएशन चल रहा है। अब यहाँ आपका जो ई है वो क्या कह रहा है, भाषा के नाम से पहले लिखने में, भाषा के नाम लिखने में पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, ये आपको क्या करना है, पहला अक्षर इसका कैपिटल लेटर से होना चाहिए, ठीक है। पोएट्री के पहले अक्षर आप देखते हैं पढ़ाया गया है, वो क्या मिलता है आपको, कैपिटल लेटर से मिलता है। तो ये दिमाग में रखना है कि पोएट्री का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल लेटर से ही होगा। तो इस प्रकार से जितने मैंने नियम थे सारा नियम मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्या करते हैं, सेंटेंस के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसको सिखा देते हैं। आइए सिखाते हैं और प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए हलवा छाप ऐसे आएगा, तो देखिए क्या कैसे पढ़ते हैं, लिखा पंचुएट द फ्लोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर एवर नेसेसरी, यानी जहाँ आवश्यकता हो कैपिटल लेटर की प्रयोग करने की, वहाँ आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है और पंचुएट करना है, ठीक है। निम्नलिखित जो दिया हुआ है उसको पंचुएट करना है, जहाँ आपको कामा या आपको लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, उसको लगाना है, और जहाँ आपको कैपिटल लेटर लिखना है उसका प्रयोग करना है। यूज करिए, इसको सही करिए, ठीक है। तो आइए इसको करके दिखाते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से एग्ज़ाम में ऐसा सेंटेंस दे देता है, कितनी गलतियां हैं। आप अगर पढ़े हैं, मेरे क्लास पूरा विस्तार से देखे हैं, इसमें लाखों गलतियां बता देंगे फटाक से, लाखों क्या कहें कि एक गलती लाख के बराबर ही है, क्योंकि इतना आसान चीज़ है और गलती है। तो आइए इसको करके दिखाते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये हम देखेंगे कि क्या है, तो ये आपका है
डायरेक्ट स्पीच है कि नहीं। कहाँ से है, क्या है, पूरा बताते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका है क्या, कामा लगाओगी यहाँ, बोलो यस सर नो सर, है कि नहीं। यहाँ कामा लगाओगी कि नहीं लगाओगी, इन्वर्टर कामा लगाओगी। और एक बात ध्यान रखिए, ये आपका पहला जो लेटर होता है, आपने पढ़ा है नियम कि कैपिटल लेटर से होता है। किससे होता है सर, कैपिटल लेटर से। और ये देखिए विशेष स्थान दिल्ली जो आपका है, विशेष स्थान आ गया, तो ये भी आपका कैपिटल लेटर से होगा। यस सर नो सर। यहाँ देखिए जब वहाँ आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाता है, तो यहाँ आप इंट्रोगेटिव कोश हो जाता है, तो यहाँ आपको क्या लगाना है बताइए, इंट्रोगेटिव चिन्ह लगाना है कि नहीं लगाना है। तो ये ध्यान रखना है। ये 3-4 गलतियाँ थी जो आपको सही करना था, तो बहुत गलती होगी, इतनी गलती बहुत बड़ी गलती। तो इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप सही कर सकते हैं। कैसे, चाहे तो इसको ऐसे लिख के ऐसे लिख दो, केवल फुल स्टॉप लगा दो, बस सही है। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका रेडी हो जाएगा। ये गलतियां ध्यान रखना है बेटा। आशा करते हैं बातें आपके दिमाग में सीधा बैठ गई होगी, कोई समस्या नहीं होगा। और ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, जितना मैंने लिया है सब एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, ऐसे ही एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए पहला अक्षर आपको मिल गया गलत, बोलो यस सर नो सर। यहाँ मिला कि नहीं मिला, अब पहला ही गलत मिल गया, इसको कैसे सही करेंगे, इसको सर करेंगे कैपिटल लेटर से। एक सही किया, ठीक। फिर यहाँ क्या लगना चाहिए, कामा लगना चाहिए, कामा लगा दो, दूसरा सही किया। उसके बाद आपका ये पहला अक्षर होना चाहिए कैपिटल लेटर से, बोलो यस सर नो सर। और ये इन्वर्टर कामा से स्टार्ट होना चाहिए, और यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर इन्वर्टर कामा बंद हो जाना चाहिए। यस सर नो सर बेटा, ये चीज़ गलतियाँ हैं। देखिए कितना सिंपल है, आसानी से सही कर जाओगे एग्ज़ाम में। तो आप लिख सकते हो ऐसे, इसको थोड़ा सही करके नीचे लिख सकते हो इसी सेंटेंस को पूरा। ओके, आशा करते हैं दिमाग में सीधा बैठ गया होगा। ये भी आपका 2023 में पूछा गया है, तो ऐसे ही पूछता है। अब जो वीडियो को अच्छे से देख लिया है पूरा, उसके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टीचर, अरे बेटा ये कैपिटल लेटर से होना चाहिए, गलती हो गई, THE होना चाहिए। द टीचर चल जाएगा, ठीक है। सेट टू द स्टूडेंट्स, ये भी बहुत अच्छा है, चलिए बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ क्या लगना चाहिए, कामा लगना चाहिए। फिर इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर, डू नॉट। ओके, यहाँ तो आपको इन्वर्टर कामा लगाना ही पड़ेगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ सही करके लगा सकते हैं। चलिए हम इसको सही कर देते हैं ऊपर, और इन्वर्टर कामा लगा के। अच्छा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टर कामा बंद कर देंगे, फुल स्टॉप यहाँ लगाते रहेंगे। ओके, आशा करते हैं कि दिमाग में सीधा बैठ गया होगा, कोई डाउट इसमें नहीं, सारी चीज़ें सही हो गई। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। इस प्रकार से ये भी हो गया। अब 4 नंबर आपका क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। तो ये बातें ध्यान रखना है। सबसे पहले सी, ये सही लिखा हुआ है, सी सेड टू मी, यहाँ कामा लगना चाहिए। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव है, यहाँ इन्वर्टर कामा लगना चाहिए। यहाँ आपका क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, क्वेश्चन मार्क। चलिए क्वेश्चन मार्क मैंने कर दिया, ठीक, ये काम हो गया सही। अब ये जो आपका पहला अक्षर होना चाहिए बड़े लेटर से, बस। और कुछ सही करना है नहीं, सही करना है, हो गया, बन गया। तो ये नियम इम्पॉर्टेंट है, एक बार पढ़ जाओगे आप तो एक्सपीरियंस आपको हो गया कि हाँ सर कैसे कैसे गलतियाँ होती हैं और क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। जितना मैंने नियम पढ़ाया है वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए इसको, ये कैपिटल लेटर से होना चाहिए। एक ही बार देखिए आपने तुरंत सही कर दिया। फिर आपका सर क्या होगा, डू यू लाइक, ठीक है, माई, ठीक, ड्रेस शेड। अब ये देखिए इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मार्क वाला तो है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, ये है, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए ये। और यहाँ से आप क्या कर देंगे, इसको फुल स्टॉप मार दीजिए बस। थोड़ा लिखने का तरीका हो सकता है, आप चाहे ऐसे लिख दिए चाहे ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, फुल स्टॉप मार दीजिए। तो इस प्रकार से ये आपका आसानी से हो गया। आशा करते हैं कि ये बातें आपके दिमाग में सीधा उतर गई होगी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट थी।
फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो जाए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया है। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।